मीसा भारती जी की दिक्कत ये है कि उनकी पार्टी जब ए टू जेड की बात करती है तो उनके घर से शुरू होती है और घर में ख़त्म हो जाती है। कि 4 दिन की यात्रा करने के बाद 14 दिन आपको तरोताज़ा होने के लिए दुबई जाना पड़ता हो, तो मुझे लगता है कि युवा तो फिर नीतीश जी ही हुए। मीसा भारती जी सम्मानित नेता हैं, उनको थोड़ा आकलन करना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। घर से बाहर भी देखें वो। तो एनडीए का कोई कार्यकर्ता बिहार के अंदर इस तरह के नोटिस और मानहानि से नहीं डरती है। चाहे मीसा जी हों, चाहे रोहिणी जी हों, आप इन तमाम चेहरों को आप याद कीजिए, बिहार के बाढ़ में कहीं दिखे थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एनडीए की बैठक किए, लेकिन उस बैठक को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। राजद करिए, कोई बड़ा नेता उस बैठक में भाग नहीं लिया। नीतीश कुमार को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, खास करके बीजेपी। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं। कह रहे हैं कि मीसा भारती कह रही है कि कोई बड़ा नेता भाग नहीं लिया, नीतीश कुमार को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़ा नेता मतलब क्या? बिहार प्रदेश के स्तर पर एनडीए की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी शामिल थे, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी थे, हमारी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी शामिल थे, जेडीयू से संजय झा जी, ललन सिंह जी, बीजेपी के तमाम सांसद, जेडीयू के तमाम सांसद, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी, चिराग पासवान जी नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और जमुई लोकसभा के सांसद और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण भारती जी भी मौजूद थे वहाँ पे। बीजेपी और जदयू के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद थे। लोजपा रामविलास, हम सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 25 से ज़्यादा नेता, अलग अलग 25 नेता उसमें शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें और कौन बड़े बच गए। चिराग जी और जीतन राम मांझी जी दोनों केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों की व्यस्तताएं कल अलग अलग राज्यों में थी। उनकी बैठक थी उनके अपने विभागों की, लेकिन उनकी पार्टी से सब लोग थे। लेकिन मीसा भारती कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे, आप जिक्र कर रहे हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर वो लोग शामिल नहीं हुए। देखिए, मीसा भारती जी की दिक्कत ये है कि उनकी पार्टी जब ए टू जेड की बात करती है तो उनके घर से शुरू होती है और घर में ख़त्म हो जाती है। जब वो बात करेंगे वरिष्ठ नेता, बड़े नेता की बात, तो लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, रागिनी जी, और हो सकता आने वाले दिनों में एक और 2-3 जी भी मिल जाए आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहले साधु और सुभाष जी भी थे। तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी की ये समझ हो कि एक परिवार में ही सिर्फ बड़े नेता होते हों, अगर आप फ्रंट बेंच पर किसी पार्टी के कार्यक्रम में आप बैठेंगे, तो कल जो एनडीए की बैठक थी तो उसमें 5 दलों के सारे सीनियर नेता मौजूद थे, उसके पीछे की कतार में तमाम सांसद मौजूद थे। लेकिन आप आरजेडी की किसी भी बैठक में, किसी भी कार्यक्रम में आप चले जाइए, तो पहली जो 6-7 कुर्सियां लगेंगी सेंटर से लेफ्ट टू राइट, वो एक ही परिवार की लगेगी। तो जिस पार्टी की समझ एक परिवार से आगे नहीं निकल पाई है आज तक, वो किसको बड़ा और किसको छोटा बता रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद है, निश्चित तौर पर है, लेकिन एनडीए की बैठक में या जेडीयू की बैठक में या बीजेपी की बैठक में आप जिन चेहरों को आप देखेंगे उसमें आपको इस तरह से एक ही परिवार के पूरा कुनबा नहीं दिखेगा आपको। आप मुझे बता दीजिए कोई एक पार्टी का। तो इसलिए देखिए, परिवारवाद की स्थिति पर सिर्फ वो बात नहीं है। जो लालू जी का आधार वोट है उनको अपना नेता मानता है, और अगर लालू जी कल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर उनके वोट में क्षरण होगा। दूसरी पार्टी के जो भी, जैसे रामविलास जी नहीं थे तो चिराग जी ने उसको संघर्ष करके उस वोट को अपना बनाया। मांझी जी हैं तो उनका एक प्रभाव वोट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बेंच पर जब आप बैठें तो सिर्फ एक जाति, एक परिवार सिर्फ दिखे। ये आपको कम से कम एनडीए के कल्चर में आपको नहीं दिखेगा। एनडीए की बैठक में कल अगर एक तरफ उमेश कुशवाहा से लेकर संजय झा जी, ललन जी से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी तक थे, तो आप लोगों के आप देखेंगे कि चेहरे, जाति, कद, सब कुछ अलग अलग है और सभी का अपना एक प्रभाव है।
नीतीश कुमार जी को अगर बड़ा नेता मीसा भारती जी नहीं मानती हैं तो पिछले 19 साल से तो बिहार की मुख्यमंत्री हैं। अगर चेहरे एक दो बार बदल गए, इसलिए तो नीतीश जी खुद भी कल उन्होंने कहा कि हमारी गलती से 2 बार उसको मौका मिला, तो वो 2 मौके को शायद वो भ्रम पाल ली हैं। तो अब उस मौके की क्या बात की जाए, जिसको एक पार्टी ने कहा कि जेडीयू या एनडीए इस बार 20 सीट नहीं ला पाएगा, 4 सीट नहीं ला पाएंगे नीतीश जी, वो तो 12 सीट और 30 सीट पर पहुंच गए। और जिनकी बैसाखी बची है वो दूसरे का आकलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीसा भारती जी सम्मानित नेता हैं, उनको थोड़ा आकलन करना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। घर से बाहर भी देखें, वो घर से बाहर सिंगापुर सीधे नहीं होता है। घर से बाहर बिहार की बेटियां होती हैं, बिहार के बच्चे होते हैं, बिहार के युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए और केंद्र की एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। सभी लोग सम्मानित और वरिष्ठ नेता और बड़े नेता हैं। लेकिन अब आरजेडी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का रिटायरमेंट का दिन आ गया है, बुजुर्ग हो गए, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। प्रिंस कुशवाहा जी, उम्र कोई मायने नहीं रखती है राजनीति में, काम मायने रखता है। आप फिर वही सवाल, तो थोड़ा जवाब वही होगा कि जब कभी भी बिहार को जरूरत पड़ी, जिसको युवा बता रहे हैं, ये जो खुद को युवा बताते हैं, ये जिस पार्टी को लगता है कि उसके पास युवाओं की भरमार है, वो पार्टी या उसके सर्वे सर्वा, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे मीसा जी हों, चाहे रोहिणी जी हों, आप इन तमाम चेहरों को आप याद कीजिए, बिहार के बाढ़ में कहीं दिखे थे? या इस तरह की कोई घटना मानसून सत्र में आपको तेजस्वी जी दिखे थे? लेकिन जब बाढ़ आया बिहार के अंदर, जिसको बुजुर्ग बता रहे हैं, वो दरभंगा के राहत सामग्री जहां से बट रही थी, वहां पे वो खुद खड़े थे। और 1-2 बार नहीं, बिहार के डेवलपमेंट की जितने भी पैमाने हो सकते हैं, चाहे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे फैक्ट्रियों की, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री की बात हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, आप तमाम जगहों पर आप एक व्यक्ति को जरूर पाएंगे, वो है नीतीश कुमार। तो जो इतने सक्रिय हैं, उनको आप अगर बुजुर्ग बता रहे हैं और आप इतने युवा हैं कि 4 दिन की यात्रा करने के बाद 14 दिन आपको तरोताजा होने के लिए दुबई जाना पड़ता हो, तो मुझे लगता है कि युवा तो फिर नीतीश जी ही हुए। लेकिन शराब को लेकर बिहार में राजनीति तेज है। आरजेडी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम जो नेता विपक्षियों कर रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, मुख्यमंत्री के जो प्रशासन है वो काम नहीं कर पा रही है। इसलिए तेजस्वी जी, बिहार के अंदर शराब बंद है, कानूनन तौर पर बंद है, लेकिन 46 करोड़ 64 लाख रुपए उनको शराब की कंपनियों से आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाता है। मतलब बिहार में जिस चीज़ की बंदी है, उसके लिए अगर आपको लगभग 47 करोड़ रुपए अगर चंदा मिल जा रहा हो, तो ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पैसे उनको क्यों मिले। क्या बिहार के अंदर माहौल खराब करने के लिए मिले? क्या बिहार के अंदर शराब के प्रति जो एक भावना है महिलाओं की या ज़्यादातर लोगों की कि एक सामाजिक बुराई है, इससे लोग बीमार पड़ते हैं, ये बुरा है, इससे बिहार को बाहर निकलना चाहिए, क्या इसको वो एक अवसर की तरह देख रहे हैं? क्या बिहार को वो नशेड़ी बनाना चाहते हैं? उनको बताना पड़ेगा ना कि 47 करोड़ रुपया जो उनको चंदे में मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये मैं तो नहीं बता रहा हूँ, ये उन्होंने कानूनी एफिडेविट में दिया है, पार्टी ने दिया है, तो मैं अलग से तो कुछ नहीं कह रहा। तो ये पैसे उनको क्यों मिले? जिस चीज का बिजनेस या व्यापार एक राज्य में नहीं होना हो और अगर वो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि कल आप दबाव बनाएंगे सरकार पे, आप माहौल खराब करवाएंगे, ये तो है। और ये तो अगर दिलीप जायसवाल जी या कोई या मांझी जी या कोई बोलते हैं अगर, तो कटघरे में तो आरजेडी आती है कि चंदा आपको मिला, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका भी है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि भूमिका है, लेकिन जब चंदा मिलता है तो फिर आपकी उपयोगिता क्या थी, वहां पे आपने क्या कमिटमेंट किया था? ये सवाल का जवाब बिहार सरकार को नहीं, तेजस्वी जी को देना है, आरजेडी को देना है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सैलरी घोटाला का जिक्र कर रही है जदयू, लेकिन अब जदयू के प्रवक्ताओं को नोटिस चला गया है, मानहानि का चला गया है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बैकफुट पे एनडीए फैक्ट्स पे काम करती है, और फैक्ट्स क्या था
अगर नीरज कुमार जी कोई फैक्ट्स लेकर के आए, वो फैक्ट्स उनको कहाँ से मिला? उनको ITR से मिला, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरा होगा तेजस्वी जी ने, उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां रही होगी जिसको नीरज जी ने पिन पॉइंट किया। बाकी विशेष तो नीरज जी बता पाएंगे, मैं उस चीज़ को बहुत नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि NDA का कोई कार्यकर्ता बिहार के अंदर इस तरह के नोटिस और मानहानि से नहीं डरती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में भी जानकारी है, सैलरी घोटाला कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री सचिवालय क्या कर रहा था जब ये घोटाला हो रहा था। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाक साफ है। अगर किसी वजह से भविष्य में अगर कोई स्क्रूटनी होती है, आपकी चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर आप पकड़े जाते हैं, आपके पर कार्रवाई होती है। तो आप ये तर्क नहीं देते हैं कि जब मैंने ITR भरा था तब तो ये प्रोसेस हो गया था, तो मैं तो पाक साफ हूँ। ऐसा नहीं होता। आपने कोई जानकारी दी, सही दी, गलत दी, ये तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना है और इसमें विशेष नीरज जी बता पाएंगे। इसमें चूंकि मैं सीधे तौर पर इसमें मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए विपक्ष के नेता को, और उनको जो सवाल उठाए गए उस पर सीधा जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ RLM के प्रवक्ता राहुल जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से विपक्ष के द्वारा जो विपक्ष पे सवाल उठाया गया उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, NDA की जो बैठक हुई है उस बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस तरह के अगर सवाल खड़ा कर रही है मीसा भारती, तो उन्हें समझना चाहिए कि तमाम जो NDA के नेता थे, डिप्टी CM हो या केंद्रीय मंत्री हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग मौजूद है। हालांकि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, तो किसी अन्य काम में व्यस्तता थी उनकी, इसलिए वो NDA की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।